बदकिस्मती से पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय इल्जामात, नारों और नफरत अंगेज बयानात का मकसद सिर्फ एक होता है, वोट हासिल करना। और इसके लिए अगर खित्ते का अमन बर्बाद हो तो हो जाए, अगर सरहद पर खून बहे तो बहे, अगर कश्मीर में आग लगे तो लगे, लेकिन वोट मिलने चाहिए। भारत में जब जब इलेक्शन का सूरज चमका, इसकी रोशनी से पहले नफरत का धुआं जरूर उठाया गया। हर बार पाकिस्तान को उस धुएं में लपेटकर भारतीय सियासी जमातों ने अपनी सियासत की आग रोशन की। बिहार में फिर इलेक्शन आ रहा है। पाकिस्तान पर इल्जाम लगाओ, मीडिया को इस्तेमाल करो, दहशतगर्दी का शोर मचाओ या फौजी कार्रवाई की बात करो और अवाम के दिलों में ये खौफ डालो कि अगर मुखालिफ पार्टी आई तो पाकिस्तान जीत जाएगा। यानी भारत के वोटर को ये बावर कराया जाता है कि वोट देना दर हकीकत पाकिस्तान को नीचा दिखाने का जरिया है। अपनी नाकामियों पर पर्दा डालना है तो इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दो। इलेक्शन जीतना है तो पाकिस्तान के खिलाफ इश्तियाल अंगेज बयानात शुरू कर दो, अवाम की तवज्जो हटा लो। हर इंतखाबी मुहिम में पाकिस्तान एक हदफ बना, एक आसान निशाना। पाकिस्तान कार्ड एक ऐसा सियासी कार्ड जिसे भारत के हुक्मरानों ने बार बार खेला। 2019 के लोकसभा इंतखाबात को ही देख लें। पुलवामा हमले के जख्म अभी ताज़ा थे और भारत की फिजा को यूं गरमाया गया जिससे जंग का नक्कारा बज रहा हो। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस हमले को बुनियाद बनाकर घुस कर मारेंगे जैसे अल्फाज बोले। नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। और फिर बालाकोट की मुबैना सर्जिकल स्ट्राइक का ढोल बजाया गया। वो मनाजिर मीडिया पर ऐसे दिखाए गए जैसे फिल्मी स्क्रिप्ट हो और भारत की आवाम को बताया गया कि देखो, हमने बदला ले लिया, अब तुम वोट दो, क्योंकि हम दुश्मन को छोड़ते नहीं। एक मुल्क का इलेक्शन मगर दूसरी रियासत को जलाने की तैयारी। इससे पहले 2014 में भी मोदी सरकार ने अपनी इंतखाबी मुहिम में पाकिस्तान को हर उस सानेह का मुजरिम करार दिया जो भारत में रूनुमा हुआ। मुंबई हमले हों या सरहदी झड़पें, सब कुछ पाकिस्तान के सर थूंक दिया गया। भारतीय अवाम के जज्बात को भड़काकर वोटों की फसल काटी गई। पाकिस्तान दुश्मनी एक मुस्तकिल नायरा बन गई, जिसे बीजेपी ने राष्ट्रवाद यानी कौम परस्ती का नाम देकर अवाम के सीने में उतार दिया। 1998 के इंतखाबात में एटमी धमाकों के बाद भारत में जो जज्बाती लहर उठी, उसमें भी पाकिस्तान को बतौर मुखालिफ पेश करके वोट हासिल किए गए। कहा गया कि भारत ने अपने आवाम के दिलों से पाकिस्तान का खौफ खत्म कर दिया और अब इंडिया ताकतवर है। यानी अमन नहीं, जंग की बातें वोटों की जामिन बन गईं। बिहार में अगले महीने इलेक्शन है और अब फिर भारत के पाकिस्तान के खिलाफ धमकी आमेज बयानात की गूंज ने पाक भारत कशीदगी को बढ़ावा दे दिया। वज़ीर आज़म मोदी, भारतीय वज़ीर दिफा और इंडियन आर्मी चीफ की सख्त और जारहाना तकारीर ने एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया है जिसमें हर दिल सहम जाता है, क्योंकि ये अल्फाज सिर्फ बयानात नहीं बल्कि मुमकिना इंसानी बर्बादी की पेशगी इत्तला भी हो सकते हैं। इश्तियाल-अंगेज बयानात जंगी माहौल और खून खराबे के इम्कानात को बढ़ा देते हैं। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुश्मन की इस नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया और जब दुश्मन ने हमारी सिविलियन पॉपुलेशन और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर जंगी कार्रवाई करने का प्रयास किया, तब भारतीय वायुसेना ने उन पर ऐसे सटीक और निर्णायक हमले किए कि दुश्मन को शांति वार्ता के लिए विवश होना पड़ा। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना ने बखूबी इस वाक्य को चरितार्थ करके दिखाया और भारतवर्ष का नाम एक बार फिर दुनिया के इतिहास में स्वर्णाक्षरों से लिख दिया। भारत ने सरहदों पर फिर वही पुराना तमाशा शुरू कर दिया। भारत की सियासत में पाकिस्तान कार्ड तो अब एक घिसी पिटी फिल्म की तरह हो चुका है, जिसे हर चालाक सियासतदान बार बार निकालता है। लेकिन अवाम समझ चुके हैं कि इस कार्ड की चाल सिर्फ शोर शराबा मचाने के लिए है, असल खेल तो कहीं और चल रहा है। मोदी शायद भूल गए कि किसी कौम की इज्जत सिर्फ बयानात से नहीं बल्कि अमल से बनती है। वो समझते हैं कि बुलंद बांग दावे से पाकिस्तान का हौसला टूट जाएगा, लेकिन उनकी ये सोच इतनी बचगाना है कि जैसे किसी गधे को ताज पहनाया जाए और कहा जाए कि अब वो घोड़ा है। अभी कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान ने भारत के 3 राफेल समेत 7 जंगी तैयारे जमीन पर गिराने का जो कारनामा अंजाम दिया, वो महज अस्करी फतह नहीं बल्कि एक ऐसा पैगाम था जिसने हर पाकिस्तानी के दिल में जज्बा हुर्रियत को जिंदा कर दिया। भारत की मुसलसल इश्तियाल अंगेजी का नतीजा सिर्फ और सिर्फ अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ है। भारत की हर नई हुकूमत जब भी इंतखाबात के वक्त पाकिस्तान को तनकीद का हदफ बनाती है, वो एक नया स्क्रिप्ट लेकर आती है जिसमें अमन की जगह जंगी साजिशों की नई दास्तान लिखी जाती है। ये फिल्म बार बार दोहराई जाती है, खित्ते का अमन बार बार खतरे में डाला जाता है।
भारत में ये सिर्फ हुक्मरान जमात का वतीरा नहीं रहा, ऑपोजिशन जमातें भी पाकिस्तान कार्ड को बतौर दिफा इस्तेमाल करती रही हैं कि देखो हमने भी सरहद पर सख्ती की, हमने भी मुज़ाकरात बंद किए, हमने भी पाकिस्तान को सबक सिखाया। गोया पाकिस्तान भारत की इंतखाबी सियासत में वो साया है जो कभी दुश्मन बनकर दिखाया जाता है और कभी नाकामियों की पर्दापोशी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान ने हमेशा इस रवैये पर एहतजाज किया, आलमी बिरादरी को बावर कराया कि ये इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं और भारत अपनी इंतखाबी मुहिम के लिए जंगी जुनून पैदा कर रहा है। मगर कौन सुनता है इस वक्त जब सियासी जलसों में लाउडस्पीकर पर नारा लगता है, गोली से जवाब देंगे, बात से नहीं, और अवाम तालियां बजाती है। इस अलमिये को लफ्ज़ों में बयान करना आसान नहीं कि एक कौम की सियासत दूसरे मुल्क के खिलाफ नफरत की बुनियाद पर हो और फिर भी दुनिया इसे सबसे बड़ी जमहूरियत कहे। यही वो जख्म है जिसे पाकिस्तान बार बार सहता आया है, कभी दहशतगर्दी के इल्ज़ाम के नीचे, कभी सरहदी खिलाफ वर्जियों की गर्द में और कभी भारतीय इंतखाबात के शोर शराबे में। हर बार भारत ने अपने मफाद के लिए पाकिस्तान को आलमी अदालत के कटहरे में खड़ा किया और हर बार पाकिस्तान ने दलील, बर्दाश्त और अमन का परचम उठाए रखा। मगर अफसोस के अमन की जुबान वोट नहीं दिलाती और नफरत का नारा इलेक्शन जितवा देता है। यही हकीकत है जो पाकिस्तान के हर शहरी के दिल को छूती है, हर सिपाही की आंख में नमी ले आती है और हर माँ के दिल में दुआ बनकर गूंजती है, या अल्लाह इस खित्ते को मक्कार दुश्मन भारत की सियासत की भेंट न चढ़ने देना।